अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का चैप्टर चल रहा था, जो कि बीकॉम पार्ट 2 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये हर साल आपके पेपर में टेस्ट किया जाता है। इसके ऊपर हमारे 3 से 4 लेक्चर हो चुके थे, जिसके अंदर हमने बेसिक कॉस्ट वगैरह, इसकी स्टेटमेंट के हवाले से बात की थी और 2 ट्रिकी क्वेश्चन भी हमने इसके सॉल्व किए थे। आज के क्वेश्चन के अंदर, जो कि ईयर 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कंप्लीटली कैसे बनाई जाएगी और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता या स्टेटमेंट प्रिपेयर करना नहीं आती तो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अल रहमान इंडस्ट्रीज। अल रहमान इंडस्ट्रीज वाले उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और उनकी इंफॉर्मेशन आपने ली है, जो कि आपको ओपनिंग बैलेंस भी दे रहा है 1 जनवरी 2009 और 2009 31 दिसंबर एंडिंग के बैलेंस भी दे रहे। अच्छा, किसके बैलेंस दे रहे? फिनिश गुड्स, यानी कि आप 2009 में जब आए तो आपके पास पहले से तैयार शुदा जो माल था वो 25,000 का था और इस साल के आखिर में, यानी कि 2009 के आखिर में 29,000 रुपए का तैयार शुदा माल आपके पास बचा है। इसका मतलब बाकी जो होगा, जो इस साल बनाया होगा, उसमें से कुछ पोर्शन सोल्ड आउट हो गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें वर्क इन प्रोग्रेस की, तो स्टार्टिंग में 40,000 था। वर्क इन प्रोग्रेस से मुराद कि वो काम जो कि इन प्रोसेस था, जिस पर काम चल रहा था, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था पिछले साल में, उसको इस साल में हमने कंप्लीट करना है। और साल के आखिर में 48,000 का वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है कि जो कि हमने अगले साल कंप्लीट करना है। इसी तरीके से तीसरी चीज, मटेरियल जो है वो आपके पास बिगिनिंग में 2000 का था और एंडिंग में आपके पास 30,000 बचा है। इसमें हमने देखना होगा कि हमने कितना परचेज किया है, ठीक है जी, और कितना यूज किया। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर परफॉर्म, कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म की गई है। मटेरियल आपने परचेज किया 3,50,000 का। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपने इनकर्ड किया 1,20,000। इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा 60,000। डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री बिल्डिंग का 20,000। डेप्रिसिएशन सेल्स रूम एंड ऑफिस शेयर इक्वली, ठीक है ना, 15,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिल्डिंग आपकी है सेल्स रूम वालों की और ऑफिस वालों की, वो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इक्वली शेयर किया जाएगा, यानी कि 50-50 होगा। उसके बाद यूटिलिटीज जो हैं उसके हवाले से कह रहे हैं कि टोटल तो 50,000 है, लेकिन उसमें 60% फैक्ट्री वालों की है, 20% ऑफिस वालों की और बाकी 20% सेल्स रूम वालों की। इसका मतलब ये एफओएच में जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है और ये सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है जी। उसके बाद अदर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 40,000 की, एफओएच में जाएगा। सेल्स पर्सन की सैलरी है, सेलिंग एक्सपेंस है 40,000 का। उसके बाद आपके पास ऑफिस सैलरीज हैं 24,000 की, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है और सेल्स ऑन अकाउंट, उधार पर जो आपने माल बेचा है, ये आपका रेवेन्यू है, ये आपकी इनकम है, ये आपके पास तमाम डेटा मौजूद था। इसके बाद आपको रिक्वायर्ड के अंदर जो बात बोल रहा है, वेरी इजी, जो कि हमने काम करना है, जो कि इस चैप्टर का खास मकसद है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो गुड्स आपने बनाई हैं उसकी कॉस्ट की स्टेटमेंट आपने बनाकर दिखानी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है साल की। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक अदर इनकम स्टेटमेंट भी बनाकर चेक करेंगे, ठीक है जी। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। अल रहमान इंडस्ट्रीज आपने हेडिंग डाल ली। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किस पीरियड के लिए बना रहे हैं? फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2009 के लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले आप डायरेक्ट मटेरियल के लिए वर्किंग करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ओपनिंग में आपका मटेरियल कितना था, 2 लाख का था।
इस साल आपने जो परचेज किया वो 350 का था, ऐड करवा दिया तो 3,52,000 मटेरियल अवेलेबल है फॉर यूज। ठीक है जी। उसके बाद एंडिंग के अंदर आपके पास कितना मटेरियल बचा उसने डेटा दिया हुआ था 30,000 का, जब आपने लेस करवाया तो इसका मतलब 3,22,000 का मटेरियल आपने यूज किया है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर जो कॉस्ट है वो आपने इनकर्ड की थी वो आप ऐड करवा देंगे 1,20,000। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, बेसिक में पढ़ के आ चुके हैं, रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, जो कि कितनी आ गई 4,42,000। उसके बाद हम ऐड करवाते हैं अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड में आपका इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर की कॉस्ट आ गई, ठीक है ना, जो इनडायरेक्ट लेबर काम कर रही थी 60,000 की। डेप्रिसिएशन का जो है फैक्ट्री बिल्डिंग का वो 20,000 आप लेकर आ गए। यूटिलिटीज जो एफ की बोली थी वो 50,000 थी, 60 आपकी फैक्ट्री ओवरहेड की थी, 20 आपकी सेलिंग की और 20 आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थी। तो 60% 50,000 का आपका निकलेगा 30,000 जो कि एफ में आ जाएगा। और आखिरी चीज थी अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके जी। इन सबको टोटल किया 60 20 80 80 और उसके बाद 70, तो 150 आपके पास एफ टोटल हो गया। प्राइम कॉस्ट के अंदर एफ यानी कि हम इसको आसानी से बोले रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कि कितना बनता है 5,92,000। और आप ये बात भी जानते हैं कि अगर डायरेक्ट लेबर को एफ में प्लस करें तो ये कन्वर्जन कॉस्ट बनता है, और डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट मटेरियल में ऐड करें तो ये आपका प्राइम कॉस्ट बनता है। ठीक है जी। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास आ चुकी है, जो कि इस साल आपने काम स्टार्ट किया और आपने बनाना शुरू किया। उसके अंदर आप पहले से जो काम, जाहिर सी बात है उसको तो नहीं छोड़ सकते, वर्क इन प्रोसेस जो पहले से चलता हुआ आ रहा था उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो जो पहले से था उसको आपने ऐड करवाया, तो टोटल वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड कितना हो गया 6,32,000। यानी कि पूरे इस साल में जो टोटल जो वर्क आप कर रहे हो वो 6,32,000 रुपए का कर रहे हो। उसके बाद आप लेस करवा देंगे जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग होगा, यानी कि अब वो कंप्लीट नहीं हुआ, उस पर अभी भी वर्क होगा और वो अगले साल जाकर कंप्लीट होगा, तो उसको लेस करवा देंगे। तो आपके पास आंसर आया 5,84,000, जिसको हम क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। यानी कि इस साल जितनी भी हमने गुड्स मैन्युफैक्चर की हैं, जिसकी प्रोडक्शन की है, उसकी आपके पास कॉस्ट कितनी आ गई 5,84,000 रुपीज। और यही आंसर आपको चाहिए था। अब चलते हैं हम इसके सेकेंड रिक्वायर्ड की तरफ, यानी कि इनकम स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही आसान है और सिंपल तरीके से बन जाएगी। बस थोड़ी सी चीजों का हमने ध्यान रखना है। अल रहमान इंडस्ट्रीज इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2009। कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल से। सेल्स आपके पास ऑन क्रेडिट सबसे लास्ट में दी हुई थी 7,30,000 रुपए, 7,30,000। उसमें से आप माइनस क्या करवाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब नॉर्मल बिजनेस के अंदर क्या होता था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से लिखते थे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस परचेजेस, और उसमें से माइनस करवा देते थे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। यहाँ तो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपके पास फिनिश गुड्स ओपनिंग कितनी थी पहले से 25,000, और उसके बाद इस साल आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी बनाई, जो कि ये आपने पीछे रिजल्ट निकाला 5,84,000। यहीं से ये पूरा डेटा आपने उठाकर यहाँ पर रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आपके पास कितना माल मौजूद है बेचने के लिए, जो कि फिनिश है 6,09,000 का, और कितना माल बच गया फिनिश 29। इसका मतलब पूरा 29 तो नहीं सोल्ड आउट हुआ, 6,09,000 तो सोल्ड आउट नहीं हुआ, उसमें से 29 बच गया। जब माइनस किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई 580 की आ गई। इसका मतलब क्या हुआ 580 का माल आपने कितने का बेचा है 730 का। तो जब आपने माइनस करवाया आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आ गया 1,50,000 का, यानी कि 1.5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आप क्या करवाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करवाते हैं, जिसको मैंने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर लिखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जिसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था ऑफिस का 15,000, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटिव था ऑफिस और सेलिंग का 50-50%। तो 15,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 7,500 आ जाएगा।
यूटिलिटीज टोटल 50,000 थी, 60 चली गई थी फैक्ट्री ओवरहेड में, 20 जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव की थी, तो 5 2 10, 10,000 यहाँ पर आ गया। बाकी ऑफिस की सैलरीज थी 24,000, ये आपने यहाँ पर लिख लिया और तीनों को टोटल किया तो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके पास कितने आ गए, 41,500। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस की बारी है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था सेल्स रूम का 15,000 का 50% होगा, यानी कि जो कि ऑफिस और सेल्स रूम में शेयर हुआ था ये भी 7,500 रुपये आ जाएगा। यूटिलिटीज यहाँ पर भी 20% थी, 20 आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव में चली गई, 60 आपकी एफओएच में चली गई, तो 80 हो गई, बाकी 20 सेलिंग में जाएगा। तो 5 2 10,000 यहाँ पर आ गया आपकी यूटिलिटीज का अमाउंट। उसके बाद सेल्स पर्सन की जो सैलरीज थी वो 40,000 की थी, वो भी आपने यहाँ पर लिखी। 40 और 10 आपके पास ये आंसर आ गया 50,000 और 7 5 आपके पास 57,500 आ गया टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस। तो आपने अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले लेस करवाए टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फिर आपने लेस करवाए 57,500। ठीक है जी। तो आपके पास जो आंसर आ गया फाइनली वो कितना आ गया, 51,000, यानी कि आपको 51,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। वेरी इजीली आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाई जाती है। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।